राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल अपनी टोली में। आज मैं आपके लिए एक छोटी सी पौराणिक कथा लाई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। एक पिता के 2 पुत्र थे। दोनों ही पुत्र बहुत अच्छे संस्कारवान थे। एक जो बड़ा पुत्र था वो सदैव भगवान की पूजा पाठ करता और बिना भगवान को जल चढ़ाए, बिना उनकी पूजा करे, बिना उनको भोग लगाए वो कुछ भी नहीं खाता था। वो पूरी निष्ठा के साथ भगवान की पूजा किया करता था। जबकि दूसरा पुत्र था वो भी बहुत ईमानदार था, कर्तव्यनिष्ठ था, धर्मपरायण था, लेकिन वो दिन भर दूसरों सुबह से लेकर शाम तक दूसरों की मदद करता, दूसरों के काम करवाता और अपना जो जीवन था दूसरों की हेल्प करने में ही खुद को समर्पित कर रखा था। उसको बहुत अच्छा लगता था ये सब करना। एक दिन वो छोटा पुत्र ऐसे ही दूसरों की सेवा करता हुआ एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था, तो उसको देवदूत के दर्शन हुए। उसने पूछा, देवदूत को देखा, उसने उसको प्रणाम किया और देवदूत के हाथ में एक बही खाता सा था। तो उसने पूछा, प्रभु ये क्या है? तो उन्होंने कहा, इसमें उन लोगों का हिसाब किताब है जो ईश्वर का भजन पूजन करते हैं। तो ऐसे ही उस छोटे बेटे के मन में आया कि देखो ज़रा इसमें कहीं मेरा नाम है क्या। तो जैसे ही खोला तो उसमें बड़े बेटे का तो नाम दिखा, लेकिन उसका नाम कहीं नहीं दिखा। तो क्योंकि देवदूत उसको बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम करता था, किंतु उसका नाम नहीं था उसके अंदर। तो भी बड़े मायूस से हो गए। उन्होंने कहा, नहीं, इसमें तुम्हारा नाम नहीं है। तो छोटे बेटे ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तो वैसे ही भगवान के मंदिर नहीं जाता, ना मैं उनकी पूजा करता, मेरा नाम नहीं है तो कोई बात नहीं। इसी तरह से लेकिन वो अपना रोज़ का वही रूटीन रखा। उसने लोगों की मदद करना, सेवा पूजा करना, दूसरों के काम करवाना और उसमें ही अपने आप को भूल जाना। और मतलब उसको समय ही नहीं मिलता कि वो मंदिर जाए या ईश्वर की पाठ पूजा करे। वो बस अपना कर्तव्य दूसरों की सेवा करना ही समझता था। फिर ऐसे ही वो एक दिन किसी गाँव और दूसरे गाँव जा रहा था, तो फिर उसको देवदूत के दर्शन हुए। अब की बार देवदूत के हाथ में एक छोटी सी डायरी देखी उसने। तो उसने पूछा, ये क्या है अब आपके हाथ में? तो उन्होंने कहा कि इसमें उन लोगों का हिसाब किताब है जो ईश्वर के सबसे प्रिय हैं, अर्थात इनमें उनके नाम हैं जो ईश्वर के सबसे करीब और उनको सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। तो उसको बड़ी उत्सुकता हुई कि भाई इसमें किस किस के नाम हैं। तो उसमें जैसे ही वो डायरी खोली तो उसमें सबसे पहला नाम उस छोटे पुत्र का ही निकला। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे भाई, मैं तो कभी मंदिर भी नहीं गया, मैंने कभी भगवान को तिलक भी नहीं लगाया, भोग भी नहीं लगाया, पर मेरा नाम कैसे इसमें शामिल हो गया? तो उन्होंने पूछा देवदूत से। तो देवदूत ने कहा, पुत्र, जो इंसान की सहायता करे, अपना जीवन उसकी मदद करने के लिए समर्पित कर दे, वही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। और ईश्वर ऐसे लोगों को सदैव अपने हृदय में बसा के रखते हैं जो जनहित करना जानते हैं, जो दूसरों के लिए जीना जानते हैं। अपने लिए तो सभी जीते हैं, अपना पेट तो सभी भरते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जीना भी तो एक कला है। बहुत ही सच्ची बात कही दोस्तों। आप पूरे दिन भर में अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए मरते खटते रहते हैं। क्या हम में से, चाहे वो मैं ही हूँ, चाहे वो आप हों, दिन भर में से अगर हम 100 रुपये भी कमाते हैं तो क्या हमने कभी 10 रुपये किसी गरीब के लिए खर्च करे क्या? कभी सोच के देखिएगा दोस्तों। यदि हम उस दिन कोई काम करते हैं, यदि हमारे घर में कोई मांगने वाला भी आ जाए, उसको भी हम अगर रोटी खिलाते हैं, तो एक आत्म सुख की अनुभूति होती है। तो मेरी आप लोगों से प्रार्थना है दोस्तों कि पूरे दिन भर में या पूरे महीने में एक बार ऐसा प्लान ज़रूर बनाएं कि हमें दूसरों की मदद करनी है। दूसरों की मदद ज़रूरी नहीं है कि हम उनके घर जाकर ही करें, बहुत से प्रकार हैं दूसरों की मदद करने के। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये छोटी सी लघु कथा पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं इसी तरह की पौराणिक कथाएँ या लोक कथाएँ आपके लिए लाती रहूँगी। धन्यवाद।